So let's read about cancer. Cancer is one of the most dreaded disease of human being and is a major cause of death all over the world. कैंसर जो है आपका बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ है सबसे पहली बात. और कैंसर से कितनी डेथ्स होती हैं इस चीज़ से आप सभी ऑलरेडी बहुत अवेयर होंगे. मोर देन अ मिलियन इंडियंस सफ़र फ्रॉम कैंसर एंड लार्ज नंबर ऑफ दैम डाई फ्रॉम इट एनुअली. मोस्टली जो डेथ होती है, मतलब मोस्टली तो नहीं, मतलब यदि कैंसर हो गया है तो लगभग डेथ कंफर्म होती है उस बंदे की, है ना. उसके बाद बोल रहे हैं the mechanism that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cell, its treatment and control have been a most intense area of research in the biology and medicine. तो जो आपके जो कैंसरस सेल्स हैं वो कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है, कैसे वो ऑन्कोजेनिक नॉर्मल सेल्स ऑन्कोजेनिक सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब अभी एकदम फ्रेश है यदि इसमें इस चीज़ में कोई रिसर्च करना चाह रहा है तो. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एरिया है ये भी रिसर्च के लिए. इन आर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन इज़ हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड. हमें पता है हमारे सेल की ग्रोथ और उनका डिफ्रेंसिएशन कैसे बॉडी में कितना हाईली कोऑर्डिनेटेड है. और यही कैंसरस सेल में क्या होता है, यही रेगुलेटरी मैकेनिज्म का ब्रेकडाउन हो जाता है. ठीक है, नॉर्मल सेल्स क्या करते हैं, शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन. मतलब जैसे ये सेल कॉन्टैक्ट में आ गया इस सेल के, तो ये वाला सेल क्या है, अब ग्रो नहीं करेगा. ठीक है, बट जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन की, बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. इस डी वाला सेल है इसके और इसके कॉन्टैक्ट में आ गया, इस कॉन्टैक्ट की वजह से उसका ये अब ग्रो नहीं करेगा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होगी उस सेल की. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी. और कैंसरस सेल्स में क्या होता है, कैंसरस सेल्स में ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है. तो कैंसरस सेल्स अपीयर टू लॉस दिस प्रॉपर्टी. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड. फिर वो क्या करेंगे, डिवाइड करना उनका कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से मासेस ऑफ सेल्स आपका राइज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर, जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर्स. ठीक है, दो तरीके के ट्यूमर होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर और मैलिगेंट ट्यूमर. जो आपका फर्स्ट वन है उसमें क्या होता है, नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड. जो आपका ट्यूमर है वो एक जगह पे कन्फाइंड रहता है. ठीक है, ओरिजिनल लोकेशन पे कन्फाइंड रहता है और स्प्रेड नहीं होता अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में. ठीक है, और बहुत ही कम डैमेज होता है इसकी वजह से. लेकिन जो दूसरे टाइप का ट्यूमर है जिसको हम बोलते हैं मैलिगेंट ट्यूमर, इसमें क्या होता है, इसमें क्या, वो जो आपका ट्यूमर है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पर ट्यूमर हो जाता है. ठीक है, तो बोल रहे हैं द मैलिगेंट ट्यूमर ऑन द अदर हैंड हैज़ अ मास ऑफ पॉलीफरेटिंग सेल एंड न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स. दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली इनवेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू. बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे और उसके सराउंडिंग में जो भी नॉर्मल टिश्यू है उसको वो डैमेज करते जाते हैं. ठीक है, एज दीज सेल्स actively divide and grow also starve the normal cells by competing for vital nutrients. ये सेल्स देखो जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं तो उसको न्यूट्रिएंट भी चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए तभी तो वो ग्रो कर पाएगा कोई भी सेल. तो जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको जो असेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए ये उस तक वो भी नहीं जाने देते और उसको कंज्यूम करके खुद की ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं कैंसरस सेल्स. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं सेल्स स्लॉज्ड फ्रॉम द सच ट्यूमर रीच द डिस्टेंस साइड थ्रू द ब्लड. वही चीज़ जो मैंने आपको बोली कि ये ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल कैसे करेंगे, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं. एंड जहाँ कहीं पर भी लॉग हो जाते हैं, कहीं पर भी रुक जाते हैं और वहाँ पर एक नया ट्यूमर स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर देयर. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस. ये किसकी प्रॉपर्टी, आपकी मैलिगेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी है. एंड इट इज़ अ मोस्ट फियर प्रॉपर्टी, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्रॉपर्टी है किसकी, मैलिगेंट ट्यूमर की. उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर.